श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम शीतला अष्टमी व्रत के बारे में जानेंगे। यह कब है और इसमें होने वाले उपाय को जानेंगे। चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है, जिसे बसौड़ा पूजा भी कहा जाता है। इस दिन पर मुख्य रूप से माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें एक दिन पहले यानी बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इस साल शीतला अष्टमी का व्रत कब किया जाएगा, आइए जानें। इस साल चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को प्रातः 4:23 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 23 मार्च को प्रातः 5:23 पर होगा। इस प्रकार उदय तिथि को देखते हुए शीतला अष्टमी का व्रत शनिवार 22 मार्च 2025 के दिन किया जाएगा। इस दौरान शीतला माता के पूजा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। सुबह 6:23 से शाम 6:33 तक है। माता शीतला की पूजा आरोग्य देवी के रूप में की जाती है। साथ ही यह भी मान्यता चली आ रही है कि जो साधक इस दिन व्रत करता है और माता शीतला को लगाया गया बासी भोजन का भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसे कई रोगों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत मुख्य रूप से होली के 8 दिन बाद किया जाता है। शीतला अष्टमी या बसौड़ा पर्व के दिन घरों में भोजन पकाने के लिए आग नहीं जलाई जाती, इसलिए माता को चढ़ाने वाला प्रसाद एक दिन पहले ही तैयार कर लिया जाता है। माना जाता है कि देवी शीतला अपने भक्तों को कई रोगों से रक्षा करती हैं। आइए जानें शीतला अष्टमी पूजा विधि। शीतला अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनकर शीतला माता का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक पूजा थाली में एक दिन पहले बनाया गया प्रसाद जैसे मीठे चावल, हलवा, पूड़ी आदि रख लें। इसी के साथ आटे के दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, वस्त्र, बड़कुल्ले की माला, मेहंदी, सिक्के आदि भी रख लें। शीतला माता को जल अर्पित करने के बाद पूजा की सामग्री अर्पित करें। अंत में व्रत कथा सुनकर माता की आरती करें और सभी लोग में प्रसाद बांटें। पूज्य गुरु जी का कहना है कि शीतला अष्टमी माता शीतला हैं, ये शीतलता की देवी हैं। इस दिन से सर्दी ऋतु खत्म होती है, इसलिए माता शीतला को कोई गर्म वस्तु या उनके पास अगरबत्ती या दीपक नहीं जलाना चाहिए। इससे माता शीतला रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, पूज्य गुरु जी के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन कुछ उपाय करें। आइए जानें ये उपाय क्या हैं। आजकल महामारी चल रही है, जिसको हम देवी बोलते हैं या माता कहते हैं। जिनके शरीर में देवी निकल आई हो, पूरे शरीर में दाने दाने हो और बुखार आ रहा हो, 1 लोटा जल लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाकर इस लोटे का जल नीम के पेड़ पर अर्पित कर दो। 2-3 दिन के अंदर धीरे धीरे उसके शरीर के दाने अच्छे होने लगेंगे और बुखार भी कम हो जाएगा। धीरे धीरे उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। किसी व्यक्ति को अचानक बुखार आ गया हो और कंठ रुक गया हो, तो गुरु जी का कहना है कि आपको डॉक्टर को दिखाओ, पर 1 लोटा जल अपने ऊपर से 21 बार घुमाकर नीम के पेड़ पर नाम और गोत्र बोलकर अर्पित कर दीजिए और उस नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी को अपने कंठ पर लगा लीजिए। आपको धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये उमा की देवी हैं, काया के रोग को ठीक कर देती हैं। यदि किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो गया हो या सफ़ेद चमड़ी का रोग हो गया हो, तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है यदि हम 2 जगहों की मिट्टी को इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी आपको फल प्रदान करेगी। पहला सूर्य कुंड की मिट्टी, जो दतिया और झांसी के बीच में सूर्य कुंड है। इस मिट्टी को लगाने से कुष्ठ रोग, सफ़ेद रोग ठीक हो जाते हैं।
सूर्य कुंड की मृदा लगा लेने से रोग समाप्त हो जाता है। परंतु आप लोगों का रोग समाप्त होने के बाद आप लोग वहां जाकर जो भी मनोकामना की हो उतना घी चढ़ाना पड़ता है, उस घी को सूर्य कुंड में अर्पित करें। और दूसरा, जहाँ गाय बांधी जाती है और बछड़े को जन्म देती है, उस जगह की मृदा भूमि पर लेप कर दीजिए, तो आपको कभी संपदा की कमी नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोग माताओं और बहनों, आप लोग यह भूल कभी मत करना कि माता शीतला के पास अगरबत्ती और दिया जलाएं, क्योंकि ये शीतलता की देवी है। गुरु जी ने अपनी कथा में इस चीज़ को बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।